Hello everyone, my name is Mayanka Sinha and I am a dietitian. So nowadays so many people are suffering from higher cholesterol which is actually a pain, isn't it? तो आइए बात करते हैं आज कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं। वन इज गुड कोलेस्ट्रॉल विच इज कॉल्ड एज HDL, वन इज बैड कोलेस्ट्रॉल विच इज कॉल्ड एज LDL। तो आज बात करते हैं हम गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की। HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे बॉडी में हमेशा हायर साइड में होना चाहिए, बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। वहीं LDL जिसकी क्वांटिटी हमारे बॉडी में कम होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल हायर साइड में होता है, जिसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी चीज़ों को खा करके अपने HDL को बढ़ा सकते हैं और LDL को कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम अपने डेली यूज़ में इंक्लूड करके हाई कोलेस्ट्रॉल को LDL मीन्स LDL को कम कर सकते हैं और HDL के रेंज को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गार्लिक की। गार्लिक हमारे किचन में अक्सर पाया जाता है। गार्लिक में केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है एलिसिन। एलिसिन हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही साथ ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी कम करता है और वेट लूज करने में भी हेल्प करता है। तो एलिसिन इज़ वेरी गुड फॉर लोअरिंग आवर कोलेस्ट्रॉल लेवल। गार्लिक हम 2 से 3 दाने गार्लिक अपने डाइट में डेली ले सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 से 3 दाने गार्लिक के ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स लाइक ओट्स, barley, ragi and brown rice. These all contains high fiber whereas these have soluble fibers in that. हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम्स को हेल्दी रखने में। तो हम होल ग्रेन्स को अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में। नेक्स्ट वन इज सोयाबीन। सोयाबीन इज वेरी गुड फॉर अस। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज vitamins, minerals and unsaturated fats. Soybean helps in lowering the high cholesterol. Let's talk about nuts now. Nuts like almonds, walnut, pistachio, cashew nuts and peanuts. These all are very good for us क्योंकि इसमें unsaturated fats पाए जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। प्लस इसमें HDL भी पाए जाते हैं। हम 1 हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, बट इसकी क्वांटिटी 30 to 35 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। इस बात का ध्यान रहे कि वो 1 हैंडफुल से ज़्यादा ना हो। द नेक्स्ट वन इज द फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स कंटेन्स फाइबर एज वेल एज omega-3 फैटी एसिड्स। तो फ्लैक्स सीड्स इज वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग आवर HDL। द नेक्स्ट वन इज टर्मरिक। टर्मरिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लोअरिंग आवर कोलेस्ट्रॉल। कई बार ऐसा लगता है कि टर्मरिक ज़्यादा गर्म होता है, अगर हमने मॉर्निंग में गार्लिक लिया है तो फिर इवनिंग में टर्मरिक क्यों ले। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 डे का गैप करके हम टर्मरिक ले सकते हैं। टर्मरिक अगर आप नॉर्मली वैसे ना ले पाए तो आप हल्दी दूध दे सकते हैं बिफोर। घी भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में घी नहीं लेना चाहिए। 2 to 3 स्पून ऑफ घी is considered as normal. The next is मेथी दाना. मेथी दाना is also important for lowering the cholesterol. मेथी दाने को या तो आप 1 चम्मच मेथी दाने को रात में पानी में सोक कर दें और सुबह आप उसको ले सकते हैं, या फिर आप उसको पाउडर फॉर्म में सिंपली रोस्ट करके एक डब्बे में बंद करके रख लें और 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर 1 गिलास पानी में आप डाल के ले सकते हैं। या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें क्या अवॉइड करना है, तो सबसे पहले बात आती है ऑयल्स की। ऑयल्स में मस्टर्ड ऑयल हमें डेली यूज़ में इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे कि मस्टर्ड ऑयल जो कंप्रेस्ड ऑयल होती है उसका ही इस्तेमाल करें। साथ ही साथ हम कैनोला ऑयल, ओलिव ऑयल और सोयाबीन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट रिफाइंड ऑयल्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इस बात का ध्यान रहे कि जो भी ऑयल हम ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो। 2 to 3 टीस्पून इन द होल डे आपको यूज़ करना है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो तेल का प्रोपोर्शन और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी मेज़र करके आपको यूज़ करना है। जिस तेल को हम बार बार गर्म करते हैं कढ़ाई में, वो मस्टर्ड ऑयल हो या फिर कोई सा भी ऑयल हो, जिस ऑयल को हम बार बार रीहीट करके इस्तेमाल करते हैं पूरी बनाने में या पराठे को बनाने में, वो ऑयल LDL में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ ऑलरेडी ए बैड कोलेस्ट्रॉल। तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस ऑयल को हम रीहीट करके दोबारा इस्तेमाल ना करें
और उस ऑयल को हम अपने किचन से डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि वो रीहीटेड ऑयल दैट कन्वर्ट्स इनटू द LDL विच इज ऑलरेडी अ बैड कोलेस्ट्रॉल। द नेक्स्ट वन इज द मीट। जैसा कि हम जानते हैं कि चिकन एंड फिश बोथ आर वेरी गुड फॉर अस। फिश हम खा सकते हैं जितनी भी क्वांटिटी में हो, क्योंकि फिश में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, साथ ही साथ उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। तो फिश हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आप फिश जितनी भी मर्जी हो आप खा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दोनों ही मिलेंगे। लेकिन मीट इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो मीट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है, तो इस बात का ध्यान रहे कि हम रेड मीट को अवॉइड करें। द नेक्स्ट वन इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। 30 to 40 मिनट्स के एक्सरसाइज या योगा या साइकिलिंग या स्किपिंग या रनिंग या और एनी फिजिकल एक्टिविटी, आपको अपनी लाइफस्टाइल को सेडेंट्री नहीं रखनी है। अपनी फिजिकल एक्टिविटी को आपको डे टू डे लाइफस्टाइल में बढ़ाना है, जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। द लास्ट वन इज द स्मोकिंग। स्मोकिंग से आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि स्मोकिंग ना करें और इसको अपने डेली रूटीन से एलिमिनेट करें, ताकि आपके बॉडी की जो कोलेस्ट्रॉल है और बहुत सारी अदर डिजीजेज हैं जो स्मोकिंग की वजह से होती है, तो आप इसको अपनी डेली रूटीन से एलिमिनेट करें और स्मोक करना बंद करें। बट एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हमारे लिए बुरा ही नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की एक ज़रूरत भी है। तो जैसे हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट गुड फॉर अस, कोलेस्ट्रॉल इज़ बेनिफिशियल फॉर अस इन आवर बॉडी, लेकिन उसको लिमिटेड अमाउंट में लेना है और उसकी क्वांटिटी बहुत ही मेजरेबल अमाउंट में लेनी है, ताकि हमारी बॉडी में जितनी कोलेस्ट्रॉल की हमें ज़रूरत है उतनी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हमारी लाइफ को हेल्दी बना सके। तो होप इट हेल्प्स यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। Thank you so much.